आज का ये वीडियो खास क्लास 10th सीबीएसई वालों के लिए है। अब तक आपने डेफिनेटली एपी के बारे में ठीक ठाक नॉलेज गेन कर लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं जीपी के बारे में, जैसा कि ऑलरेडी थंबनेल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट हाँ, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब से ही थोड़े से आप एडवांस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना शुरू कर लो, क्योंकि आप में से वो लोग जो आगे जाकर के साइंस या कॉमर्स लेने वाले हैं उसके लिए डेफिनेटली ये नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इवन आर्ट्स लेने के बाद जब वो फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। घबराइए मत, ऐसी कुछ भी हाई-फाई बात नहीं करेंगे जो आपको समझ में ना आए। सारी बातें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि आखिर ये एपी होते क्या है। देखिए, बात बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स ही मैं लिख देता हूं। देखो, मैंने यहां लिखा 2, 4, 6, 8, 10। ये डेफिनेटली एपी में है। और जो थोड़े बहुत भूल रहे हैं कि एपी क्या होते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच की डिफरेंस अगर सेम यानी कि कांस्टेंट आते हैं तो वैसे सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी में, राइट ना। अब देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है, 2 की, सिमिलरली 2 की, सिमिलरली 2 की, और यहां भी 2 की। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, कुछ भी आप ले लो। आप यहाँ 8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, बट आगे आपको उस चीज को मेंटेन करना होगा। तो चलिए मैं 10 लिख देता हूं, तो मुझे यहाँ 15 लिखना होगा, देन 20 और इसके बाद 25। आप देख सकते हो ये भी एपी में है, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है, राइट। बाय द वे, यहाँ आप 8 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर 8 लिखते तो देखो गैप 3 का है, तो फिर आगे भी आपको 3 का गैप मेंटेन करना होता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी प्लेस पे जीपी के बारे में। देखो, एपी का मतलब क्या है, जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और जीपी का मतलब कुछ ऐसा होता है, मैं एग्जांपल दूंगा, आसानी से सारी बात आप खुद समझ लोगे। 2, इसके बाद 4, राइट ना। 2 के बाद मैंने 4 लिखा, लेकिन जानते हो इसके बाद मुझे लिखना होगा 8, और इसके बाद जानते हो 16 मुझे लिखना होगा। और क्या बता सकते हो इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, राइट, यू आर 32। अब देखो यहां क्या खासियत है, यहां खासियत यह है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे 2, इसको इससे डिवाइड करोगे 2, इसको इससे डिवाइड करोगे 2, इसको इससे डिवाइड करोगे 2। तो जब किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिवाइड करते हो एक ऑर्डर में, मतलब इसको पहले लिखोगे, बाद वाले को पहले लिखोगे और पहले वाले को नीचे लिखोगे, तो आप देखोगे ये कांस्टेंट आ रहा है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 से ही शुरू करें, अगर 4 से शुरू करते तो भी ये जीपी में ही होता। जैसे कि यहाँ अगर 2 को हम डिलीट कर दें तो अब भी ये एपी में ही होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल दे दूं। कौन सा दे दूं, चलिए 10 वाला दे देता हूं। मैंने देखो 10 लिखा, अब यहां मैं लिख लेता हूं 100 लिख लेता हूं। अब मुझे यहां 1000 लिखना होगा, और अब मुझे लिखना होगा 10,000। अब देख सकते हो किसी भी दो को डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, अब देखो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो, फिर 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो, 10 आएगा। तो ऑब्वियसली ये जीपी में है। तो ये मेन फर्क होता है एपी और जीपी में। तो ये एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए अगर आप क्लास 10th में हो। तो बाद में आप सीखोगे कि इसके सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एनएफ टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसा कि आपने एपी में सीखा होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। थैंक यू।